बनी है, लेकिन आजादी के बाद इस देश में ये पहली सरकार बनी जिसने सरकार बनने के बाद गरीब, पिछड़ों, दलितों और वंचितों के अलावा गरीब सवर्णों के उत्थान के लिए भी सवर्ण आयोग का गठन इस बिहार की धरती से किया। इस बिहार में पहली बार ये घटना हुई। संकीर्णता से ऊपर उठकर आप तैयार रहिए, तो मार्गदर्शन मिलेगा। एक बड़ी लड़ाई लड़ना है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। धन्यवाद। आज वीर कुंवर सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता बिहार के लोकप्रिय जी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अब हम निवेदन करेंगे, काफ़ी वरिष्ठ लोग तो काफ़ी संख्या में हमारे बीच उपलब्ध हैं और हम सबको सुनना भी और मार्गदर्शन भी लेना चाहते हैं। पूरे देश में फैलाने वाले इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री नीतीश कुमार जी, मंच पर बैठे बिहार प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष हमारे तुल्य आदि श्री गौतम जी, श्री चंदेश्वर जी, तमाम यहाँ उपस्थित नीरज जी, प्रभु जी और तमाम मंचासीन नेतागण, आए हुए हमारी देवियों, सज्जनों, बहनों और भाइयों और पत्रकार साथियों, आराध्य वीर कुंवर सिंह के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। कई वक्ताओं ने और आज कई चीजें आज इस बात की चर्चा होती है कि बाबू वीर कुंवर सिंह ने देश की आज़ादी में अपनी बड़ी भूमिका अदा की, लेकिन देश के आज़ादी 1857 में जो उन दीवानों की जो मानसिकता थी कि देश में जब अंग्रेज आए थे तो उस समय जो देश में जो गरीब गुरबा थे, जो पिछड़े थे, जो गरीब थे, दलित थे, उत्पीड़ित थे, उन सब को किसी तरह एक गुलाम की जिंदगी गुजरने का काम किया जाता था। उस समय बाबू कुंवर सिंह जैसे लोगों ने और बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभालने का काम किया और सामाजिक समरसता के साथ जो उत्पीड़ित उपेक्षित समाज के लिए संघर्ष करने का काम किया था। और संघर्ष करने का काम नहीं किया बल्कि अपनी फौज में ऐसे लोगों को शामिल करने का काम किया गया जिन लोगों ने देश में, जिसको उत्पीड़ित उपेक्षित समाज कहा जाता था, उसका नेतृत्व करने का काम किया और देश की आज़ादी में बड़ी भूमिका अदा करने का काम किया। इसी पटना में पीर अली जैसे लोग और कई ऐसे महापुरुषों का सहयोग लेकर के वीर कुंवर सिंह ने अपनी आज़ादी के एक दीवाने की तरह लड़ने का काम किया। लेकिन साथियों, भील हो, जो दलित हो, जो गरीब गुरबा हो, जो सवर्ण हो, सबकी एकता से बना करके देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम किया था। आज भी जिस तरह से कल की घटना हुई, जिस तरह से कश्मीर में घटना हो रही है, इन सब से हमको सीख लेने की जरूरत है और देश में एक समरसता स्थापित करके समाज की पूरी लोगों को एकजुटता करके जिस सोच को बाबू कुंवर सिंह पैदा किए थे, जिस सोच को आज नीतीश कुमार जी पूरे देश में पैदा करना चाहते हैं। आज देश में जो पेट की लड़ाई है, आज देश में रोजगार की लड़ाई है, उस लड़ाई को वीर कुंवर सिंह की रास्ते पर चल करके और देश में बैठी हुई जो भेड़िया है, जो देश को तोड़ना चाहती है, ऐसे लोगों को पराजित करना, यही बाबू कुंवर सिंह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही आज हम लोग को संकल्प लेने की जरूरत है। जब तक इस देश में सामाजिक समरसता नहीं ले आए, जब तक आर्थिक समानता नहीं ले आए, जब तक धार्मिक समानता नहीं ले आए, हम वीर कुंवर सिंह के चरणों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके संकल्पों के लिए अगर हमें पूर्णाहुति भी करना पड़े ऐसे लोगों को पराजित करने के लिए, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम ऐसे लोगों को पराजित करने का संकल्प लेते हैं। यही आज के दिन का हमारा सबसे बड़ा औचित्य होगा। आज बाबू वीर कुंवर सिंह शहादत दिवस के उद्घाटन करता हम सबों का प्रिय नेता, अभिभावक और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में हम सबों का गुरुदेव, प्रखर समाजवादी नेता, माननीय सांसद श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी,
मंचा सिंह, पूर्व मंत्री श्याम रजक जी, बड़े भाई पूर्व एमएलए महेश्वर सिंह जी, पूर्व मंत्री बड़े भाई श्री गौतम सिंह जी, आदरणीय एमएलसी राधाचंद सेठ जी, आदरणीय एमएलसी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी, भाई छोटू जी, और इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता और हम सबों का साथी भाई जितेंद्र नीरज जी, राणा जी, हमारे एमएलसी संजय जी, एमएलसी हम सबों के साथी भाई नीरज जी, शाहबाद से अज्ञान से लोकप्रिय विधायक भाई प्रभुराम जी के बारे में विस्तृत रूप से स्वागत करने के क्रम में भाई जितेंद्र नीरज जी विस्तार पूर्वक बताए और एक प्रस्ताव भी इन्होंने दिया था जो घूमने के क्रम में सभी साथियों से जो विचार प्रकट होकर के आई थी उसको हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हम सबों ने रखा है। क्योंकि ये कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से मैं इस हॉल में कराते आ रहा हूँ, लेकिन इस वर्ष ठीक कहा हमारे जितेंद्र नीरज जी ने कि बिहार के लिए साल कोई खास साल था। इसमें प्रकाश पर्व और चंपारण की सत्याग्रह इसके उदाहरण है और इसी को देखते हुए हमारी संस्थान ने एक बड़ी और भव्य आयोजन और पूरी सप्ताह तक इनकी विजयोत्सव की पूर्व संध्या से लेकर और इसकी समापन के रूप में शहादत दिवस के रूप में हम सब मना रहे हैं। और विभिन्न कार्यक्रम इन दौरान सामाजिक कार्यक्रम और रचनात्मक कार्यक्रम बिहार के विभिन्न जिलों से हम सबों ने किया है। और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मंच से वीरकुर्सी से संस्थान जब जब जो चीज मांगा है वो सारी चीजें प्राप्त हुए हैं। जैसा कि वर्णन जितेंद्र नीरज जी ने कहा था, सफल आयोग की गठन इस मंच का मांग था, वीरकुर्सी का भागलपुर में मूर्ति का अनावरण या वीरकुर्सी आजाद पार्क या वीरकुर्सी कृषि महाविद्यालय डुमरांव, इन सारी चीजों को इस मंच के माध्यम से जब जब हम लोगों ने मांगा, मैं धन्यवाद देता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो इस वीरकुर्सी संस्थान से मांगे आई है निश्चित तौर पर आपने दिया है। अब हम बहुत मांग नहीं रखते हैं, आपसे कुछ मांगने की अब चेष्टा नहीं करते हैं, क्योंकि वीरकुर्सी की विचारों से ओतप्रोत होकर आप उन्हीं की मार्ग को प्रशस्त किया है। हम देखते हैं बाबू वीरकुर्सी की आप बात देखेंगे, उस समय सबसे पहले बाबू वीरकुर्सी ने बालिकाओं को जब स्कूल बनाए थे तो राजाओं में एक बड़ी मैसेज गई थी, यानी बालिकाओं को शिक्षा की तरफ उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया था। माननीय मुख्यमंत्री आप उसी राह पर चल रहे हैं। अब उन्होंने नारी सशक्तिकरण की बात कही थी। नारी सशक्तिकरण वीरकुर्सी के समय में भी हुआ था, जब पूरी ब्रिटानी हुकूमत से झगड़ा हुआ ये भारत जब आजादी की दीवाने की तरह बाबू वीरकुर्सी ने इस जिम्मेवारी को लिए थे और उन्होंने लड़ा था, तो उस समय वहां की नारी भी आंदोलित हुई थी। और मैं समझता हूं कि तलवार के साथ साथ कलम की भी इस देश के आजाद करने में बड़ी भूमिका रही है। उस समय पत्रकारों ने, कवियों ने जो वीरों की गाथा था अपने कलम से इस तरीके से लिखते थे कि देश उस कविता से, देश उस न्यूज से आंदोलित हो जाता था। मुझे याद है उस कविता ने एक कविता भोजपुरी में जो कवि ने लिखा था आंदोलित कर देता था। कहता था, उन कविता में लिखा गया है कि न्योता बलिबे दी के छाड़ के दोसर केहू पठावत नाही, छाड़ के वीर भरी कविता कोई दोसर राग में गावत नाही, मार बुझारू बजे सगरो चूरिहारी गांव में आवत नाही। उन्होंने इस कविता से ओतप्रोत किया था। कवि की बात करें तो ये इस तरीके से आंदोलित किए थे बाबू वीरकुर्सी ने। मर्द तो मर्द और औरतों ने भी चूड़ी उतार दी थी और छुरी कटारी लेकर के इस देश को आजाद करने के लिए लौलुहान हो गई थी। मैं उस समय के नारी सशक्तिकरण देख रहा हूँ। आज के परिवेश में माननीय मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं। मैं इतना जरूर बताऊंगा कि चुनौतियां समय समय पर अलग अलग होती है। आज की जो चुनौती है उस चुनौती को हमारी सरकार स्वीकार किया है और चुनौतियों के साथ हम उस स्वीकार करके हम सफल होना चाहते हैं। मैं कहता हूं
सैनिकों से हम प्रेरणा ले सकते हैं। 1857 की पहली आजादी की लड़ाई जो हुई थी, और उस आजादी की लड़ाई में बाबू वीर कुंवर सिंह को उसके पहले तेगवा बहादुर के नाम से जाना जाता था, आप जानते होंगे। दानापुर की छावनी की आंदोलन हुई थी और यहाँ के 5000 सैनिकों ने जुड़ा था बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ, और 5000 सैनिकों ने अपने नायक माना था और बाबू वीर कुंवर सिंह को तेगवा बहादुर का उपाधि दिया था। हम प्रेरणा लेना चाहते हैं कि देश जब जब संक्रामक काल से गुजरेगा, वीर कुंवर सिंह और वीर कुंवर सिंह की परिवार इस देश की आजादी के लिए, भारत की अस्मिता के लिए हम लहूलुहान भी होना पड़े तो हम तनिक भी परवाह नहीं करते हैं। हम इसलिए यह सम्मेलन मनाते हैं कि देश की चुनौतियों को हम सामना करेंगे। हम चाहते हैं कि देश सुंदर बने। आप वीर कुंवर सिंह को यदि गौरव करते हो, वीर कुंवर सिंह में हमें गुमान है, तो वीर कुंवर सिंह की विचारों पर भी गुमान होनी चाहिए। वीर कुंवर सिंह की इतिहास को आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर लखनऊ से लेकर के मऊ तक, नुआव तक, उन्हें जब उत्तर प्रदेश और बिहार में रणनीति बनाए थे तो कई एक जातियों ने आर्थिक समृद्धि और रणनीति बनाने में भी एक बड़ी भूमिका का काम किए थे। आज मुझे याद है, इतिहास गवाह है उसका, मऊ का लाल चौधरी लाल सिंह और दाता सिंह कुर्मी जाति के राजा हुआ करते थे, और उन्होंने इसमें साथ ही नहीं दिया था बल्कि आर्थिक समृद्धि दिया था। अवध नरेश उस समय का अवध नरेश ने शाही पोशाक से सुशोभित किया था, 12,000 नकद दिया था, 16,000 का तोप दिए, 16,000 का चेक दिए थे, 12 तोप दिए थे, 12 रेजिमेंट दिए थे, और आजमगढ़ के लिए उन्होंने प्रशस्त करने के लिए उन्होंने उनका साथ दिया था। आप उस इतिहास को देखेंगे, कई एक जातियां उनको समृद्ध बनाने में, इतिहास की स्वर्णिम पन्ने में अंकित करने के लिए अपने को नेपथ्य में रखकर बाबू वीर कुंवर सिंह को नायक के रूप में और स्वर्णिम इतिहास के पन्ने में आने के लिए उन्होंने काम किया था। हमें यदि वास्तव में इस देश के प्रति चिंता है, वास्तव में वीर कुंवर सिंह की परिवार को इस समाज की अग्रणी भूमिका में रहना है, इन दायित्वों को निर्वहन करना होगा। अब मैं कहता हूं कि बाबू वीर कुंवर सिंह जिस राह पर चले थे, आज भी हम उस राह को यदि अपनाएंगे, हम देश के लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में खड़ा होंगे, फिर हमें कोई मानेगा, हमें आदर होगी। आज इस मांग में कहा गया है, सचमुच में इस मांग को मैं समर्थन करता हूं कि बाबू वीर कुंवर सिंह को भारत रत्न से सुशोभित होना चाहिए। मैं इस मांग को दोहरा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जगदीशपुर की पर्यटक स्थल बने, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग प्रस्ताव रखे हैं। हर वर्ष हम लोगों ने इस संस्थान में कुछ आपने दिया है, मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है। आप अपने स्तर से बाबू वीर कुंवर सिंह को जो प्रतिष्ठा प्रतिमान करना है वो आप हमेशा करते रहे हैं। अंग्रेजों ने भी कहा था कि बाबू वीर कुंवर सिंह यदि 80 वर्ष के नहीं होते, यदि वो 40 वर्ष के होते तो 1857 में ही अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया होता। ये वीरता थी उनमें। हम पढ़ते थे, हमने कहा कभी कवियों का कि भाई जुनून होता है कवियों की स्लोगन से भी। आप एक कविता बाबू वीर कुंवर सिंह को मैं सुनाकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। उसमें एक कविता था, मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में बजता यही तराना था, 80 वर्षों के हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा जोर मर्दाना था, उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बाबूरा खड़ा हुआ मर्दाना था। उनकी कविता में भी इतनी जुनून थी, रुंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय की जवान आंदोलित हुए थे। मैं खास तौर पर युवा साथियों से कहता हूँ, देखो पढ़ाई के साथ साथ चिंतन भी करो और आज की समय की चुनौती भी स्वीकार करो। जिस दिन इन बातों पर ध्यान दे देंगे, इस लोकतंत्र में भी तुम्हारी बड़ी भूमिका होगी और भारत के इतिहास की स्वर्णिम पन्ने में ये तुम आना चाहते हो तो भारत की समस्याओं के साथ जुझना पड़ेगा, भारत की समस्याओं के समाधान के लिए लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ ये हमारी समापन आज हम शहादत दिवस के रूप में मना रहे हैं और अगले वर्ष फिर हम इसी उत्साह। साथी जय कुमार जी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हैं। इस देश के चर्चित और सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, इस मंच के संचालक पंक्ति से शुरुआत करना चाहता हूं।
जिसकी शुरुआत नीरज जी ने भी की और वही भाव जय कुमार जी ने भी प्रकट किया कि 2017 न केवल बिहार के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इस देश के लिए भी उससे अधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि 2017 में कुछ बिहार में ऐसी झलक दिखाई पड़ी, ऐसे उदाहरण मिले कि लग रहा है कि बिहार एक नए तेवर में, एक नए ढंग से पुनः खड़ा हो रहा है। और झलक शब्द का मैं प्रयोग इसलिए कर रहा हूं, राजनीति में मतभेद होते हैं, होना भी चाहिए, और लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती भी है। लेकिन बिहार में देखा गया इस बार कि शराबबंदी के सवाल पर सारा विपक्ष एक साथ, एक स्वर में, एक साथ हाथ उठाकर खड़ा हो। ये सारे देश के लिए तो एक नजीर बना है। और हाल में एक उदाहरण मिला, जीएसटी के भी समर्थन में सभी लोग एक साथ खड़ा हो गए। इसका सारा का श्रेय जाता है बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार। कभी कभी व्यक्ति, आज भी बिहार के राजनीतिक दलों में मतभेद हैं, मतभेद रहेंगे भी, लेकिन 1917 के सवाल पर 17 में जो एक सबसे महत्वपूर्ण का प्रकाशोत्सव की बात और कई बातें हुई है जिसका उल्लेख मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आज तो शहादत दिवस पर हम लोग इकट्ठा हैं और स्वतंत्रता सेनानियों का यह वर्ष भी है, जहां बिहार ने इसका भी नेतृत्व करने का काम किया। यह साधारण घटना नहीं है। आज कुंवर सिंह के जीवन की कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व घटनाएं हैं जो समाज को आज भी बांधने के लिए, प्रेरित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बराबर मार्गदर्शन करती रहेंगी। लेकिन अभी जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, इसका एक बड़ा ज्वलंत, एक बड़ा दिमाग पर असर डालने वाला मेरे सामने एक घटना नहीं, एक दृश्य पैदा हुआ। आप लोगों में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि राजेंद्र बाबू के प्राइवेट सेक्रेटरी वाल्मीकि बाबू थे। वाल्मीकि बाबू हाजीपुर से सांसद भी हुए। जब यहाँ समारोह बना दिया गया, जब स्वतंत्रता सेनानियों को जब यहाँ सम्मानित किया गया, वो यहाँ आ नहीं पाई थी। वाल्मीकि बाबू की पत्नी यहाँ आ नहीं पाई थी। लेकिन जब बिहार के एक पदाधिकारी ने उनको सूचना दिया कि मैं आपके घर पर आकर के आपको सम्मानित करना चाहता हूँ, उस स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी की आंखों में केवल आंसू थे। मदन जाके बाहर बोला, और वो तो अभिभूत थी ही, बोले हैं चल जाने के लिए। लेकिन उनके लड़के दिल्ली में रहते हैं, चौधरी जी, जो हमारे निवास से कुछ ही दूरी पर रहते हैं। उनको दूसरे दिन मालूम हुआ कि मैं दिल्ली आ गया हूं, तो शाम को एक पोटली मिठाई का पैकेट लेकर के मेरे पास आए, गाड़ी लेके गया है, और उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने आप बोले उसी से भेज दिए। मैं देखता रह गया, कहा कि मेरी माँ ने, आप बोले उसी से मैं जो उनको सम्मानित किया गया है, सेनानियों को जो सम्मानित किया गया है, माँ तो उस दिन रोई भी, लेकिन उन्होंने मिठाई भेजा और कहा है कि इसमें जाके कह देना कि एक मिठाई वो खा ले, ये मेरे आशीर्वाद के रूप में। यही होता है जब कोई बड़ा काम होता है तो कई ढंग से, कई जगहों पर किसी रूप में वो प्रभावित करने का काम करता है। तो ये जो सेनानियों को सम्मानित करने का काम किया, अपने इतिहास के धरोहर को, अपने इतिहास के जो प्रेरक तत्व हैं, उनको याद करने का काम था।
अब तो जब से स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मानित करने की बात हुई, पत्रों में आप लोग भी पढ़ते होंगे, अभी तो कई तरह की चर्चा चल रही है कि हमारे धरोहरों का क्या हाल हुआ इस देश में, हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम की निशानियां हैं उसका क्या हुआ, भगत सिंह के किताबों का क्या हुआ, जो डायरी उन्होंने छोड़ा था उसका क्या हुआ, चंद्रशेखर के पास आजाद के पास जो हथियार थे उसका क्या हुआ, भगत सिंह ने जो चिट्ठी जो असेंबली में बम फेंकने जा रहे थे जो पत्र दिए थे वो उसका क्या हुआ, अनेक उदाहरण। और जब मैं सुना कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं राजकुमार शुक्ला के लिए, मुख्यमंत्री जा रहे हैं जो इतिहास के स्मृति चिन्ह के रूप में बिहार में पड़े हुए उन सारे जगहों पर, इतिहास केवल धरोहर नहीं होता, इतिहास केवल तिथियों में नहीं होता है, इतिहास केवल वर्षों में नहीं होता है, इतिहास अपने धरोहरों को सजाने की क्षमता यदि समाज में होती है वही प्रतीक के रूप में, इतिहास के रूप में खड़ा होता है। बिहार में तो यह काम बखूबी हो रहा है और कभी कभी धरोहर स्मृति